कितना ज़्यादा भीड़ है रे आज। इधर बाइक तो पार्किंग आगे तरफ है, इधर ही हम गाड़ी छोड़ते हैं आज। कहते थे मेरा है मेरा है मेरा है, चले गए कितने चले गए ऐसे मेरा मेरा करने वाले। इसलिए तुम्हारा कुछ भी नहीं, केवल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो गोविंद भगवान मेरे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। प्रिय भक्तों, आज छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ को कुछ चीजों की और जरूरत है। उनमें से कुछ जरूरतें तो हमने आपको आज फर्स्ट में कह दी कि हमें नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनना है, ऐसी थिंकिंग की जरूरत है, पहला। दूसरा, हमारे छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा जरूरी यदि आज किसी चीज की है तो शिक्षा की। क्या जरूरी है? शिक्षा पे बहुत जोर लगाना चाहिए और गरीब से गरीब आदमी का बेटा भी अच्छे से अच्छे पढ़ सके। हमने फर्स्ट दिन ही शायद आपसे या सेकेंड दिन ही कहा था कि हमारे देश की शिक्षा और चिकित्सा दोनों फ्री होनी। और आप खड़े हो जाइए और आप लोग उन क्रिश्चियनों को समझा दो पहले प्यार से कि देखो अब ये हरकत ना करना, तुम हमारे गली मोहल्ले गांव में आते हो और इन्हें क्रिश्चियन बना देते हो कुछ लालच देकर। बातों से समझाओ पहले, यदि बातों से ना समझें तो फिर कानूनी कार्रवाई फिर भी ना हो तो फिर लाते तो है ही, कहां से लाते, बातों से नहीं तो जोर से। और ये जितने नौजवान मेरे दोस्त भाई खड़े हैं, आप सबको एक संगठन बनाना चाहिए और अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए ये संगठन बने, जो कि आज छत्तीसगढ़ में गांव के गांव क्रिश्चियन हो गए। ये लोग क्या करते हैं, पहले हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाते हैं, फिर उन्हीं क्रिश्चियनों को अर्थात जो हिंदू थे उन्हें क्रिश्चियन बना के उन्हें हमारे और आपके खिलाफ लड़ाते हैं। तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, इनकी तो पॉलिसी ही है फूट डालो शासन करो, ये हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं। और हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी क्या है, इस कमी का वो लोग फायदा उठाते हैं। हम लोग जातवाद में बटे हुए, हम लोगों के चार टुकड़े हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जबकि हम चारों एक हैं। बताइए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों के पिता कौन है? बोलो। एक नारायण, ब्राह्मण वेद मंत्र कहता है, वेद मंत्र सुनो, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः पिता ऊरु तदस्य जलवैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। ब्राह्मण जो है भगवान के मुख से प्रकट हुआ, क्षत्रिय जो है भगवान की भुजाओं से प्रकट हुआ, वैश्य भगवान की जंघाओं से प्रकट हुआ और शूद्र भगवान के चरणों से प्रकट हुआ। तो अंत में चारों का पाप एक ही हुआ कि नहीं? हम चारों एक पिता की संतान है, भगवान श्रीमन्नारायण। इसलिए कोई जातवाद का छुआछूत भेदभाव ना हो, हम एक हैं। यदि हम बट जाएंगे तो लिख लो, बट जाओगे तो मिट जाओगे, बट जाओगे तो मिट जाओगे। यदि नहीं मिटना चाहते तो संगठित रहो, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। संगठन में बड़ी शक्ति है मेरी मां। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों भाई हैं। तो ये जात, ब्राह्मण कोई जात नहीं है, ब्राह्मण कोई क्षत्रिय कोई जात नहीं है। अरे भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जात नहीं है, जात तो हमारी मनुष्य है। हम मनुष्य जाति के, हम किस जाति के हैं? तो ये चार क्या है? ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार क्या है? ये मनुष्य चार जो है ये व्यवस्थाओं के नाम दिए हैं। भाई सबसे पहले ब्राह्मण को व्यवस्था दी गई कि तुम वेद पढ़ो, वेद पढ़ाओ, यज्ञ करो, यज्ञ कराओ, दान लो,
ब्राह्मण किसी की जात नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है। ब्राह्मण क्या है? जो वेद पढ़े, वेद पढ़ाए, यज्ञ करे, यज्ञ कराए, दान ले, दान दे, ये ब्राह्मण। क्षत्रिय को एक व्यवस्था दी गई कि तुम्हें देश की रक्षा करनी है, तलवार चलाना है, घुड़सवारी करना है ना, तुम्हें देश की रक्षा के लिए बड़े बड़े काम करने हैं। ये क्षत्रिय जो है, रक्षा से संबंधित जितने भी काम हैं, शक्ति से संबंधित, वो क्षत्रियों के। वैश्यों का काम है तुम उद्योग डालो, व्यापार करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ और देश को पैसे से समृद्धवान बनाओ। और शूद्रों की काम दिया गया कि तुम इन तीनों के काम आते रहना। ब्राह्मण को जरूरत पड़े तो शूद्र खड़ा हो जाए, क्षत्रिय को, भाई सबको एक आदमी की जरूरत पड़ती है, तो शूद्र को दिया गया कि तुम सबके काम आना। तो शूद्र एक व्यवस्था है। हमारे यहाँ आज तो हॉस्पिटल आ गए, पहले के जमाने में तो हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, तो बच्चे की डिलीवरी कराने, माँ की डिलीवरी कराने कौन आता था? वो गांव की ताई आया करती थी, और जब डिलीवरी होती थी नारा काटती थी, बच्चे के गले में हाथ डाल के मुंह साफ करती थी, उसे नहलाती थी। कहते हैं कि जब गांव की ताई बच्चे को नहलाती थी तब जाकर के बच्चा शुद्ध होता था। तो जिसके स्पर्श और स्नान से हम और आप शुद्ध हुए हैं, वो जाति भला अशुद्ध कैसे हो सकती है मेरी माँ? वो लोग अशुद्ध अपवित्र कैसे हो सकते हैं? तुम कहते हो शूद्र, कई लोग ना शूद्रों को छू करके कई लोग नहाते, अरे हमने तो उसको छू लिया फलाने को, अब नहाना पड़ेगा ना जी। इंसान से घृणा करने को तुमसे किसने कह दिया? हाँ, एक बात याद रखना, यदि ब्राह्मण भी अपने चरित्र से गिर जाए, यदि ब्राह्मण भी मांस खाने लग जाए और शराब पीने लग जाए, तो वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। और शूद्र भी अपने रास्ते पर, सही रास्ते पर चल रहा है, वो अपने सही रास्ते पर है तो सही। मांस शराब सबके लिए वर्जित है, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। हाँ, ब्राह्मणों का सम्मान समाज इसलिए करती है क्योंकि ब्राह्मणों को परमात्मा ने विशेष अधिकार दे रखे हैं। अधिकार क्या है? कि तुम पूजा पाठ करके तुम स्वयं भगवान का भजन करो, औरों को कराओ तो तुम्हारा भी कल्याण हो, उनका भी। यज्ञ करो, औरों को कराओ, तुम्हारा भी कल्याण, औरों का कल्याण। इसलिए ब्राह्मण जो है, तेरही खाने ब्राह्मण ही आता है। इसलिए कोई भी भागवत अनुष्ठान जो होता है वो केवल ब्राह्मण ही कर सकता है ना। इसलिए क्योंकि ब्राह्मण को ये अधिकार शास्त्रों ने दे रखे हैं। जैसे तेरही खाने का अधिकार तेरा ब्राह्मण ही होने चाहिए, और किसी का अधिकार नहीं है, बाद में भले कोई खाए। तो ये ठीक है, ये व्यवस्था है। अब देखो ना, आप लोगों ने दास को यहाँ बिठा रखा है और आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग नीचे बैठे हैं, तो ये क्या है? मैं यहाँ बैठा हूँ तो क्या मैं यहाँ बैठने से श्रेष्ठ हो गया? ना। आप नीचे बैठे हैं तो क्या आप नीचे बैठने से श्रेष्ठ हो गए या छोटे हो गए? ना तो आप छोटे हैं, ना तो आप बड़े हैं, ना तो हम बड़े हैं, ना तो हम छोटे हैं। हम और आप एक ही है। वो तो हम काम करने के लिए आप लोगों ने हमें यहाँ बिठाया है, ये तो हमारा कर्म है कि हम यहाँ बैठ के आपको कथा सुनाएंगे। उसी तरह ब्राह्मण का कर्म है यज्ञ करे, उसका काम करने दो। क्षत्रिय का कर्म है तुम देश की सेवा, वैश्य का काम है व्यापार, शूद्र का काम जो है वो तुम करते रहो। छुआछूत ना पालो कि शूद्र को छू दिया, नहीं जी। क्यों? हम तो सबको गले लगाते। हमारे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आ जाना, वहाँ माताएं रहती हैं, वहाँ ब्राह्मण माता भी रहती है, क्षत्रिय माता भी रहती है, 240 माताएं है ना, दास सेवा करता है। ब्राह्मण माता भी है, क्षत्रिय माता भी है, वैश्य माता भी है और शूद्र माता भी है। मैंने आज तक किसी माता से कोई जात नहीं पूछी और मैं स्वयं सभी माओ के चरण दबाता हूँ, पाँव दबाता हूँ। आज तक हमने किसी से जात नहीं पूछी। इसलिए जातवाद को खत्म करो और भाईचारे से रहोगे तब देश बचेगा। आपस में लड़ते रहोगे तो पहले गुलामी की मुगलों की, फिर गुलामी की अंग्रेजों की, अब फिर गुलाम हो जाओगे यदि तुम ऐसे आपस में लड़ते रहोगे। इसलिए अपने देश की रक्षा और देश का कल्याण चाहते हो, संगठित होकर के सबसे राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। सबसे प्यार करने वाला महान होता है, सबसे
घृणा करने वाला महान नहीं हो सकता। क्यों जी? एक जमाने में शायद रही होगी छुआछूत की जरूरतें, पर आज नहीं है। हम क्यों छुआछूत खा लें? एक बात याद रखना, लघु शंका जाने के शास्त्र कह रहे हैं, वो चीज बता रहा हूं। लघु शंका जाने के बाद सबको 4 कुल्ला करना चाहिए, हाथ मुंह धुलना चाहिए। लघु शंका जाने के बाद जरूर जाइए, कुल्ला करिए, हाँ इसके बिना आप शुद्ध नहीं होते। शौच करने के बाद आपको स्नान करना ही चाहिए, बिना स्नान किए आप शुद्ध नहीं होते। और सुनो, खान पान अच्छा रखा करो। अब बात ऐसी है कि हमारे बगल में एक पंडित जी हैं, वो पंडित जी मांस खाते हैं। तो भैया भले तुम पंडित जी हो और मांस खाते हो, तो भाई हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। क्यों? तुम क्षत्रिय हो और मांस खाते हो, हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम वैश्य हो, तुम मांस खाते हो, हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम शूद्र हो और मांस खाते हो, हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। परंतु तुम सात्विक हो और भगवान के भक्त हो, हम तुम्हारे घर आएंगे, जाएंगे, तुम्हारा प्रेम से प्रसाद भी ग्रहण करेंगे, यदि तुमने प्रेम से भगवान की भक्ति की और अपने आचरण का पालन किया। माता शबरी के घर जाके राम ने बेर खाए कि नहीं? क्योंकि माता शबरी भक्त थी, पवित्र थी, उसका तन मन आचार विचार व्यवहार पवित्र था, इसलिए खान पान तो अच्छा ही करना चाहिए। सबके घर भोजन नहीं करना चाहिए। जो लोग गलत रास्ते पर हैं, आप किसी वैश्या के घर खाएंगे, इसलिए आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, आहार शुद्ध रखो, किसी के हाथ का ना खाओ। हम तो नहा धो के बनाते भोजन, हम तो पवित्रता से बनाते खाते हैं, और आपने गलत ढंग से बनाया, आपने शौच के लिए गए बिना नहाए बना रहे हो, वही खिला दिया, राम राम बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। खान पान शुद्धि का ध्यान रखना मेरी माँ। आजकल के लोगों की बुद्धियां क्यों बिगड़ रही हैं? क्योंकि शुद्धि नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं। इसलिए आप कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम किसी से नफरत ना करें, हम किसी से घृणा नहीं करते। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम माना, वहाँ सबके लिए भोजन मिलता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी एक पंक्ति में एक साथ भगवान का भोजन ग्रहण करते हैं। कोई वहाँ जात नहीं पूछी जाती कि तुम्हारी जात क्या, सबके लिए एक समान भोजन है और सब एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि हमें नुकसान है तो गलत विचारों से, इसलिए आज से हम सभी भाईचारे से रहेंगे। हाँ या ना? कौन कौन भाईचारे से रहेंगे? चारों, ब्राह्मण क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को गले लगाएगा। ब्राह्मण किसे गले लगाए? क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को। और क्षत्रिय किसे गले लगाए? ब्राह्मण वैश्य और शूद्र को। और वैश्य किसे गले लगाए? ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र को। और शूद्र किसे गले लगाए? ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को। तुम चारों एक बाप की संतान हो, आपस में लड़ोगे, मिट जाओगे। इसलिए तुम्हारी लड़ाइयों का फायदा ये क्रिश्चियन लोग उठा रहे हैं और धड़ल्ले से खुलेआम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कब जागोगे मेरे देशवासियों? कब जागोगे? आपस में लड़ते मरोगे। भूल ना जाना कि महाराणा प्रताप को जंगल के कोल भीलों ने साथ दिया था। महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी से वहां से युद्ध करने में उनकी सेना कमजोर पड़ी, वो गए। महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई हैं, सुना होगा, जंगल के कोल भीलों की सेना बना करके, और लोहा लिया था मुगलों से और विजय प्राप्त की थी पृथ्वी महाराणा प्रताप ने। तो हमारे देश के कोल भील जंगल के लोगों का भी बहुत बड़ा हमारे देश के इतिहास में का बहुत बड़ा योगदान है। रानी दुर्गावती भीलों की बेटी थी, इसकी बेटी थी। फिर जिन भीलों को तुम त्याग रहे हो, वो भील हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है। समाज पर कोई आज किसी भी प्रकार की क्षति हुई तो हमारे देश का भील, कोल भील, शूद्र भाई
कंधे से कंधा मिला के देश की सेवा करता है और देश की सेवा करेगा। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूँ, जातवाद का जहर इतना ना बोलो कि हमारे वो अपने भाई धर्म छोड़ के चले जाए। और यदि आपको ईश्वर ने 2 पैसा देने लायक बनाया है तो जंगल में कोल भील जो रहते हैं, आप उनकी मदद क्यों नहीं करते? उनकी बेटियों के विवाह में थोड़ा सा सहयोग कर लिया करो, थोड़ा सा आर्थिक मदद कर दिया करो, बेचारे गरीब हैं। हम ही अपनों का सहयोग नहीं करेंगे तो पाकिस्तानी आएंगे क्या? इसलिए हमें सबको आर्थिक रूप से सहयोग भी करना चाहिए अपनों को, और भाईचारे से जीवन को जीना चाहिए। यदि एक झाड़ू पूरे घर को साफ करती है पर वही झाड़ू बिखर गई, स्वयं कचरा बन जाती है। यदि तुम बिखर गए मेरे भाई, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए आपस में यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे, यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? और कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों, जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों, प्रेम से रहो, मिलजुल के रहो। ठीक है, मैं सबको गले लगाता हूँ, आपकी बारी है। मैंने अपना फर्ज निभाया, मैं मर के जाऊंगा, भगवान पूछेंगे क्यों, तूने क्या दिया देश को? मैं बोलूंगा, प्रभु मैंने समाज में जितनी भी भेदभाव की दीवारें थी मैंने तो तोड़ दी है, जितना मेरे से टूटा है मैंने तो सबको गले लगाया है। मैं तो ये कहूंगा, जब आपसे ये सवाल होगा तो क्या आप ये कह पाएंगे? इसलिए तोड़ दीजिए भेदभाव, ऊंच नीच की, जातवाद की दीवारें, प्रेम से। हम केवल प्रेम से रहने के लिए कह रहे हैं, हम एक दूसरे के मिलजुल के रहने के लिए कह रहे हैं। प्यार मोहब्बत से रहो भाई। एक गांव में सब लोग न रहते हैं, पंडित जी भी उस गांव में, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र। प्यार से रहो, लड़ाई से नहीं रहो। मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, कोई बड़ा नहीं। काम काम के समय मैं अभी यहाँ मंच से उतरूंगा तो मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपकी तरह हूँ। यहाँ बैठा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, आपने मुझे यहाँ बिठाया है सुनाने के लिए, मैं आपको सुना रहा हूँ, तो ये मेरा कर्म है। उसी प्रकार ब्राह्मण अपना कर्म करे, क्षत्रिय अपना कर्म करे, वैश्य अपना करे, शूद्र अपना करे, है ना? एक बात और है, एक बार महाभारत की एक कथा है कि एक बार एक ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, वैश्य ने और शूद्र ने, सुनो मेरी माँ, एक बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों ने मिलकर एक आदमी को मार डाला। तो उसका न्याय करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए कि अब न्याय करो, इन चारों को क्या दंड मिलना चाहिए? आप बताइए, चारों को क्या दंड मिलना चाहिए? बोलो मेरी माँ, क्या मिलना चाहिए? चारों को क्या मिलना चाहिए? चारों को दंड मिलेगा, पर चारों का दंड अलग अलग है। कैसे? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि ये जो शूद्र है इसे 4 साल की सजा दी जाती है, 4 साल का जेल दिया जाता, कारागार। और ये जो वैश्य है इसे 8 साल की सजा, और ये क्षत्रिय है इसे 12 साल की सजा, और ब्राह्मण को 16 साल की सजा। तो लोगों ने कहा ये कैसा न्याय है आपका? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि ब्राह्मण ज्ञानी होता, तुम ज्ञानी थे, तुम गलत करोगे तो तुम्हें सजा सबसे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि तुम पर ही सबसे बड़ी जिम्मेदारियां हैं समाज की एकता की। समाज को एक बनाना, समाज की एकता अखंडता बनी रहे, ये जिम्मेदारी ब्राह्मण की है। ब्राह्मण सभी को लेकर चले, ठीक है? तुम गलती करोगे सजा तुम्हें। क्षत्रिय को भी ज्यादा सजा मिली, क्योंकि तुम भी क्षत्रिय हो, विवेकशील हो, तुम भी पढ़े हो, तुम्हारे पास भी ज्ञान ज्यादा था, क्यों तुमने किसी को मार डाला? और वैश्य तुम भी समझदार थे, शूद्र तुम भी समझदार थे, तुमने क्यों मारा? तुमने मारा है, तुम्हें 4 साल की सजा है।
वैश्य को 8 साल की, क्षत्रिय को 12 और ब्राह्मण को 16। तो ब्राह्मण की जिम्मेदारी ज्यादा है। याद रखना कि ब्राह्मण, मैं चोरी, आप लोग चोरी करेंगे, आप चोरी करेंगे तो आपको कम दंड मिलेगा ईश्वर के घर। मैं चोरी करूंगा मुझे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि चोरी का कर्म क्या है, इसकी सजा। फिर भी मैं गलत काम करूं। जो नहीं जानता वो गलत काम करे तो समझ आता है कि इसे तो पता ही नहीं था, पर हमें तो पता है। पर हम जानकार होकर के गलत काम करें तो हमें दंड ज्यादा मिलेगा। इसलिए ब्राह्मणों की जिम्मेदारी ज्यादा है। आपको ज्यादा दंड देते हैं विधाता। आपको ईश्वर ने यदि ब्राह्मण को बड़ा बनाया है, महान बनाया है, तो दंड भी तुम्हें ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि तुम पर जिम्मेदारी ज्यादा है। समाज एक रहे, समाज सदा संगठित रहे, ये ब्राह्मणों की जिम्मेदारी। यही जिम्मेदारी क्षत्रिय की है, यही जिम्मेदारी वैश्य की है, यही जिम्मेदारी शूद्र की है। तुम यदि अपने अपने कर्मों से च्युत हो जाओगे तुम्हें दंड मिलेगा। इसलिए ये कर्म में बने रहना और किसी का नुकसान ना हो, विवेक से अपना काम करो और समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो। यही धर्म है, यही सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हम तो सेवा करना जानते, हम तो सेवा करते हैं, जातवाद पूछ के नहीं करते कि सेवा तुम्हारी जात क्या, हम तो सेवा करते हैं। माँ के पांव दबाते हैं, मतलब दबाते हैं, जात नहीं पूछते तुम्हारी जात क्या। माँ तो माँ होती है, माँ की क्या जात है। अच्छा, भूखे की कोई जात है? अब यहाँ कोई भूखा आ जाए, भैया रोटी दे दो, हम उससे जात पूछे तेरी जात क्या? अरे भूखे की भी कोई जात होती है क्या? अरे रोटी दो से, जात से कोई लेना देना? रोगी बीमार आदमी की कोई जात पूछता है क्या? बस मेरी माँ, ये जात का तो आज लोगों ने बड़ा दुरुपयोग किया है लड़ाने झगड़ाने में, इसलिए समझदार हो तो समझ लो। चलिए, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जितनी सेवाएं होती हैं, मैं आपसे जरूर प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी जरूर, आपका थोड़ा सा धन का हिस्सा जरूर उन वृद्ध माओं को दीजिएगा। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृंदावन में जहां 240 गो माताएं रहती हैं, देखो आप टीवी पर देख पाएंगे, आप अपने मोबाइल पर भी ये सेवाएं देख सकते हैं। कथा किस किस को अच्छी लग रही है, हाथ उठा। तो आप चाहते हैं, अच्छा इस कथा से आप जीवन में अपने आप को बदल सकते हैं या नहीं? यदि ये कथा आपको बदल सकती है, औरों को भी बदल सकती है। इसलिए आप लोग अपना मोबाइल निकालिए, YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, ऐसे चैनल खुल के आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति ना रह जाए जो कथा ना सुने। सब तक कथा पहुंचाइए आप लोग। और YouTube से आज सोशल मीडिया का जमाना, जुड़िए। और ये सभी सेवाएं वृंदावन में वृद्ध माओं के लिए, देखो ना, बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। एक माँ ने मेरे से कहा, महाराज जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता पर आग लगा देना। मैंने कहा, माँ ऐसा क्यों कहती हो? बोले, बेटा जिस बेटे ने हमें जीते जी 2 रोटियां ना दी, गिलास में पानी ना दिया, उस बेटे से अब आग लेकर के क्या करेंगे? इसलिए वो माँ ने जब हमसे कहा तब हमें लगा कि शायद बिहारी जी यही कहना चाहते हैं कि माँ की सेवा करो। और ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल आश्रम की स्थापना की। आज बड़े आनंद से 240 माताएं रहती हैं। आप कभी भी वृंदावन आके माँ का दर्शन जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर 1000 माताएं रह सकें उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। बड़ा आश्रम बनने जा रहा है। अभी 240 माँ की सेवा हो रही है, पर रोज कोई ना कोई माँ आती है। अब जगह पूरी हो गई है तो बड़ा आश्रम बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग एक कमरा बनवा के अपना हाथ जरूर बढ़ाएं। यदि ईश्वर ने इस लायक बनाया है तो आप भी एक कमरा बनवा के उन वृद्ध माओं का सहारा बन सकते हैं। आप भी अपने हाथ को धर्म से जोड़ सकते हैं, धन को धर्म से। पीछे स्टॉल लगा है, आप जो लोग भी दान करें अपने दान की रसीद अवश्य प्राप्त करें। पीछे काउंटर लगा हुआ है। जो भी एक वृद्ध माँ का सहारा बनना चाहें, आप एक कमरे की छत डलवा सकते हैं, आप एक माँ की छाया बन सकते हैं, या फिर एक माँ को आप जीवन भर गोद लेके वृद्ध माँ का सहारा बन सकते हैं। एक छोटे से सहयोग से आप किसी एक माँ को रोटी दे सकते हैं। यहाँ पर गौरी